हैं और हम इसके लिए पूरे इंटरनेशनली मैसेज भेज दिए हैं सभी को। मैं इस मंच में जितनी भी माताएं हैं, मैं उन सबों को तहे दिल से बधाई देता हूँ। माँ नहीं तो कुछ भी नहीं, माँ नहीं होती तो कोई हम नहीं होते, आज इस ये मंच भी नहीं होता। माँ वो होती है जो इबादत करने के लायक होती है। शायद भगवान ने, ईश्वर ने, जिसने भी माँ को बनाया है, चाहते तो मिट्टी से बनाए थे। हमने ग्रंथों में पढ़ा है, आदम को बनाए थे, हवा को भी बनाए थे। ओके, लेकिन उन्होंने पहला मानव के रूप में उनको बनाया। और कई ग्रंथों में ऐसे ही कुछ चीजें लिखी गई है। शुरुआत तो कहीं से हुई थी। और देखिए कि माँ से हमें जन्म लेने का सौभाग्य मिला। हम उस माँ को कोटि कोटि, सभी माताओं को, मैं अपनी माँ के लिए भी गीत बनाया। मैं बड़ा गाना सुन रहा था, उसका बहुत मनपसंद गाना है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, लता जी का गाया हुआ गाना। सुनती है और समझाती है कि बेटा तुम कभी गलत मत करना। देखिए, गुरु जो है ना, विश्व का सबसे महागुरु हैं वो माँ ही होते हैं। मैं तो चाहूंगा कि सभी जितने पायनियर हैं वर्ल्ड वाइड, भारत के भी अपने माँ से आज के दिन में जरूर आशीर्वाद ले लें, क्योंकि आप छोटे मोटे हस्ती आप बनने नहीं जा रहे हैं। उस माँ को प्रणाम जिन्होंने आपको जन्म दिया। आप बहुत मूल्यवान हस्ती हैं अभी के समय में, और जिनको भी हम खो चुके हैं वो भी बहुत मूल्यवान व्यक्ति के रूप में ही रहेंगे हमारे दिलों में, हमारी आत्माओं में। और स्वर्ग में भी जब हम इस दुनिया से विदा होंगे तो वहां पर भी हम मुलाकात करेंगे। रिलीजन अलग अलग हो सकते हैं हम सबों के, मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन स्वर्ग एक ही है, ये सच्चाई है। ओके, क्योंकि मेटाफिजिकली हम लोग उसको प्रूव करके देखे हैं कि देयर इज ए सोल वेयर ऑल मेटाफिजिकल बीइंग, आत्मा तो मेटाफिजिकल बीइंग होता है, तो वो कहाँ जाती है? दैट इज द फंडामेंटल क्वेश्चन होता है, सभी रिलीजन में पूछे जाते हैं ये सवाल। और वो किसी एक जगह में जाती है जब हम मर जाते हैं तब। तो आज के दिन में मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ सभी माताओं को। और अभी अभी मैं क्योंकि बिजी था, आज के डेट में हमारी एक नर्स बहन का रिटायरमेंट था, फेयरवेल फंक्शन में मैं गया हुआ था। बूढ़ी हो गई, ओके, लेकिन कोई बात नहीं, वहां पर भी हम लोग केक वगैरह काट के सेलिब्रेट किए। आज के दिन में माँ को बहुत भूलना नहीं चाहिए। शायद इंटरनेशनल मदर्स डे यूनाइटेड नेशन की तरफ से घोषित एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरनेशनल त्योहार के रूप में मनाया जाता है। भारत में अभी भी लोग नहीं जानते हैं आज के दिन कितना महत्व रखता है। इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि हमारे देश में एक कल्चर है, माँ को बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया जाता है। पहला तो आप देखिएगा, सरस्वती हो चाहे दुर्गा जी हो चाहे कोई भी हो, हमारा कल्चर ही ऐसा है। ओके, हम ओके फाइन, वी आर इन डिफरेंट रिलीजन, बट अल्टीमेटली हम लोग जो है ना, एक ही परमात्मा को मानते हैं। एक ही व्यक्ति है, कोई है, कोई हस्ती है जिन्होंने इस ब्रह्मांड को बना के रखे हैं और उसको व्यवस्थित तरीके से चला रहे हैं। और उन्होंने कितनी प्यारी सी मम्मी भी हमें दी है, कितनी प्यारी। ओके, मैंने अपनी मम्मी के कहा, उसमें डाल दिया है वीडियो में, देख लीजिएगा। मेरी मम्मी को भी देख लीजिए। मैं तो उनका नाम ही रोशन करूंगा जब भी अब तो हिस्टोरिकली मुझे याद किया जाएगा, तो मेरी मम्मी को मैं कैसे छोड़ दूं अकेले? नेवर, आई कैन नॉट लीव हर। ओके, शी इज माई आइकॉनिक टीचर, आइकॉनिक लीडर, आइकॉनिक एवरीथिंग, आइकॉनिक फिलोसोफर, आइकॉनिक साइंटिस्ट। येट बावजूद इसके कि उनको कभी सौभाग्य नहीं मिला किसी स्कूल में पढ़ने का, हमारी माताओं में उस जमाने में पढ़ने के लिए, आई डू नॉट नो, उतना वो नहीं था, एक कल्चर नहीं था। ओके, आज के दौर में लोग जो है पति पत्नी
अगर काम नहीं करेंगे तो हमारा परिवार नहीं चलेगा, ये विचार आने लगा है, जिसकी वजह से आज का जो आधुनिक सोसाइटी है वो उनमें हस्बैंड, माता और पिता दोनों को पढ़ना बहुत निहायत जरूरी है। मैं एजुकेशन को बहुत महत्व देता हूं क्योंकि शिक्षा जगत से आया हूं, इसलिए मेरा मानना है कि अभी हमें जीसीवी तभी आएगा जब हम एजुकेट होंगे। धन संभालना एजुकेशन से ही संभलता है। परिवार संभालना, धन संभालना, देश संभालना, समाज को संभालना, हर चीज में एजुकेशन मायने रखता है। एजुकेशन और विजडम दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। एजुकेशन से आप सॉल्यूशन को लाते हैं, लेकिन विजडम जो होता है वो कॉमन सेंस होता है। आपने सॉल्यूशन पाया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, दैट इज कॉल्ड विजडम। कॉमन सेंस का हमेशा यूज करिए। एक समय था आपने किया था, याद करिए उस दिन को, कभी मत भूलिएगा जिस दिन आपने पाई को पहली बार माइनिंग स्टार्ट किया था। कभी कल्पना भी मैंने भी नहीं किया था, ना आपने किया था होगा कि इतनी बड़ी सफलता हमें मिलेगी। जो वो तो पिता परमेश्वर हैं या जो भी ऊपर वाले हैं, स्वर्ग में रहते हैं, या तो हमारे पूर्वज लोग भी हैं उनके साथ, तो वो लोग चाहते हैं कि हम इस धरती में जब तक रहें दुख कष्ट में ना रहें, आगे बढ़ें। अल्टीमेटली हम प्रकृति का हिस्सा हैं, प्रकृति से ही हमें अन्न, जल, अन्न, धन सब चीज वहीं से मिलने जा रहा है पाई के माध्यम से, लेकिन ये एक मीन्स ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करेगा हमारा पाई। जीसीबी ऑलरेडी आ चुका है, ओके। कुछ काम बाकी रह गए हैं, उस पर थोड़ा सा फोकस करिए। और आप लोगों ने दिन भर अब तो क्लास ले रहे हैं, मुझे बहुत खुशी लग रही है। जब बच्चे करने लगते हैं तो माँ को सबसे ज्यादा खुशी होता है जब बेटा या बेटी घर में काम पर लग जाते हैं, ओके। एक बाप भी बहुत चुपके चुपके वो भले ही रोता होगा, ओके। आपने कई वीडियोस भी देखे होंगे, बाप रोता भी है। बाप का आंसू जो होता है ना, एक बार अगर गिर जाता है तो कायनात आ जाती है। माँ तो रोती है, उनको तो भावुक होते हैं, उनका माँ का कैरेक्टर बहुत ही हटके होती है, बहुत ही उज्जवल होती है, बहुत ही कंपैशनेट होती है। लेकिन हिस्टोरिकली हम लोग देखेंगे तो कई माँ ऐसे भी हैं जो सही काम नहीं किए, ठीक है। कुछ माताएं ऐसी भी हैं जो हिस्टोरिकली अगर देखें तो उसमें गलत कामों की तरफ भी होती है। तो मैं सभी माताओं से आग्रह करूंगा कि गलत दुनिया की तरफ ना जाएं, गलत संस्कार ना दें, मनी सेंट्रिक ना बने। ऑलवेज मैं एक चीज को एम्फोसाइज करके बोलूंगा कि मेरी माँ का ये शिक्षा है, मेरी माँ का, गुरु का नहीं, मेरी माँ ने कहा है कि हमेशा बेटा पैसा के पीछे मत दौड़ना। ये मेरे, लेकिन फिर मैं जीसीवी के लिए क्यों दौड़ रहा हूँ? मेरी मम्मी ने तो कही है कि आप पैसा के पीछे मत भागना, ह्यूमन के पीछे भागना। दैट वॉज हर टीचिंग, समथिंग मार्वलस। लोगों के जीवन को सुधारने के लिए भागो, दैट विल हेल्प यू, नॉट द मनी। मनी तो है, आज भी कमा रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच में, लोगों के कल्याण के लिए काम करोगे तो उससे बड़ा चीज को तुम हासिल करोगे जो मनी से नहीं खरीदी जा सकती, नहीं खरीदी जा सकती। ये शिक्षा को मैं हमेशा जीसीबी मूवमेंट में रखा और आज तक ये जीसीबी मूवमेंट जिंदा है, जिंदा रहेगा, अमर रहेगा। और अमर क्या, आप तो युगों युगों तक लोग पाई के बारे में चर्चा करेंगे, आपको भी याद करेंगे, हमें भी याद करेंगे। हम इस दुनिया में रहें ना रहें, तब भी हम सदा सर्वदा इस धरती में एक आत्मा के रूप में जीवित रहेंगे। मेरे दोस्तों, आज एक बहुत ही शानदार गुड न्यूज भी है उन लोगों के लिए जो इस मंच को बनाने में मेरी सहायता किए थे। आज से कुछ 2019 सॉरी 2019 बोल रहा हूँ, 1998 आसपास से हम लोगों ने एक अभियान छेड़ा था कि जितने भी मजदूर भारत में रहते हैं उनका रोजगार, मतलब भारत सरकार जो है उन्हें जो
भी जो कमाए हैं उससे हटा के उनको वेतनमान सुनिश्चित करे। और आज मेरे बीच में आए थे BRMGSS के लोग और मुझसे बातचीत हुआ, प्लस पूर्वी दीदी ने भी मुझे फोन करके बताया दिस इज गुड न्यूज फॉर यू। अब सभी लोगों के लिए गुड न्यूज है, उन मजदूरों के लिए गुड न्यूज है कि सरकार जो है, भारत सरकार ने जो है अब 12 लाख मजदूरों को, या जो भी जितने हैं, हम लोग तो 12 लाख का डाटा दिए थे, जितने भी मजदूर हैं उन लोगों को अब वेतन मिलना शुरू होगा। ओके, उसके लिए मैं बधाई देता हूं। आज मदर्स डे है। मदर्स डे के दिन भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ को भी आशीर्वाद मिल चुका है। दोस्तों, जब संघर्ष करते हैं ना किसी चीज के लिए, तो कोई भी उसको रोक नहीं सकता। अगर वो नेगेटिव पॉजिटिव है, अच्छा चीज है, और उसके लिए हम जब संघर्ष करते रहते हैं अच्छे चीजों के लिए, तो उसको रोका ही नहीं जा सकता है। प्रकृति आपका पूरा प्रकृति में एक कुछ अध्यात्म शक्ति है जो आपकी मदद करती है इनडायरेक्टली, आप हमें दिखाई नहीं देती है, इस नग्न आंखों से दिखाई नहीं देगी वो, तो आपकी मदद हुआ। मैं आग्रह करूंगा जितने भी BRMGSS के लोग हैं, इमीडिएटली आप सभी के सभी जो भी काम बाकी रह गए हैं उसको पूरा कर लें, क्योंकि मेरे पास आज के डेट में मुझसे मिलने आए थे और उनसे आग्रह किया हूं कि कुछ एक न्यूज को जो है आप लोग लाइव आके हमारे मंचों में दीजिए। मैं भी मीडिया में डालूंगा, वही रुतबा के साथ डालूंगा जैसे मैं BRMGSS का कभी वीडियो बनाया करता था, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा लोगों में अवेयरनेस जागा मेरी मीडिया की वजह से। ये मेरा फर्ज था, उससे मुझे कुछ लाभ नहीं होता था, लेकिन पता नहीं जो माँ का शिक्षा है ना, वो माँ का शिक्षा ने मुझे इतना ज्यादा प्रभावित किया। ये मैं एम्फसाइज करके बता रहा हूँ ताकि सबको प्रेरणा मिले कि माँ क्या होती है। बहुत ज्यादा प्रभावित किया। देखिए, मैं मदर तेरेसा जी से भी पढ़ा हूँ। सोचिए कि मदर तेरेसा, संत तेरेसा है कोलकाता की, हमारे सेमिनरी में आते थे। मैं जो पढ़ रहा था मॉर्निंग स्टार कॉलेज वेस्ट बंगाल में मैं पढ़ रहा था। मदर तेरेसा जैसे हस्तियों से पढ़ा, वो भी माँ है, माँ के में है, आज भी है, जीवित है, तो सदा सर्वदा जीवित रहेगी। उसी तरह मेटाफिजिक्स जैसे सब्जेक्ट हैं, कितने दिग्गज गुरुओं के चरणों में हमने पढ़ा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात लगा माँ, जो माँ बोली वो शिक्षा जो है ना बहुत चुभता है दिल के अंदर। और वही चीज को मैं जुनून समझकर, वही चीज को मैं हथियार समझकर, औजार समझकर ये GCB मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए काम किया। बावजूद इसके कि रिवोक हुआ, ये हुआ, हटा दे, मार दे, कूट दे, फिर भी मैं हारता नहीं। ये BRMGSS का जो घटना है, पूर्वी दीदी बताएगी कि मैं हार नहीं मानता हूँ, मेरा एक स्वभाव बन गया है। क्यों? क्योंकि माँ का आशीर्वाद इधर है। मैं हारने में ये नहीं करता हूँ, भले ही कुछ पल के लिए दुख होता है, फिर खड़ा हो जाता हूँ, फिर लग जाता हूँ। यही भाव जो है सब में होना चाहिए। जिंदगी में दुख तकलीफें आती रहती है, हमें खड़ा होना सीखना है, अपना हिम्मत को नहीं हारना है। सबके लिए है, ये सारे मानव जाति के लिए है, क्योंकि ये धरती, आसमान, ये गगन आप सबों का है। और वही धन है, पाई थोड़ी धन है, वो धन है जो जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो प्रकृति में दिखाई दे रहे हैं, वो वास्तविक धन है। और उसको जो है आप सबों के लिए गिफ्ट किया गया है किसी सृष्टिकर्ता के द्वारा, और उसी से आपको अनाज मिलने जा रहा है, उसी से वो मिलने जा रहा है। पाई एक सिर्फ हमारा एक माध्यम होगा जिसके माध्यम से हम उसको लेंगे और उसका उपभोग करेंगे, अति उपभोग नहीं करेंगे, क्योंकि प्रकृति विनाश होगा। भले ही हमारे पास अरबों खरबों रुपए होगा, लेकिन हमारा ये ख्याल रहे, जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है कि अंडमान का जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, उधर छत्तीसगढ़ का जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, उधर भी उजाड़ा जा रहा है, उधर भी उजाड़ा जा रहा है। ऐसा कर्म मत करिए। प्रकृति आपकी माँ है, उसको मत उजाड़िए,
उसी से आपका ऑक्सीजन आता है, उसी से सब कुछ आता है, अनाज से लेके सब कुछ। अगर बंजर हो गया धरती तो मानव जगत हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा इस धरती से। मानव जगत प्लस जितने प्राणी हैं सबके सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए आग्रह है आज के दिन में, जब मदर्स डे हम लोग मना रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोग 9 महीना पेट में रहे और हम बाहर इस दुनिया को देखे, सूरज चंद्रमा को देखे, उस माँ को कोटि कोटि नमन करते हुए हमें इस प्रकृति रूपी माँ का दर्शन कराया। और उस माँ को हमेशा श्रद्धापूर्वक आदर करें, बावजूद इसके कि आप अरबपति रहिएगा। कभी जंगल पहाड़ इत्यादि को बर्बाद ना करें, वो बहुत मायने रखता है आपके जीवन के लिए। किसी भी जीव जंतु पर दया करिए, करुणा करिए। यही शिक्षा तो मेरी माँ हमेशा बोलती है यही सब चीज। और प्लस गुरुओं ने भी मुझे बहुत एनलाइटनमेंट दिया, जिसका परिणाम है कि मैं फर्स्ट हेड जीसीबी एम्बेसडर बना, साथ ही साथ डिप्लोमेट इत्यादि। और मुझे तो कभी कभी लगता है डोरिसिन आने वाले कल फिर दोबारा मुझे बुलाएगी, ऐसा लगता है, क्योंकि वो ईश्वर करता है, मैं नहीं करता हूँ, वो बुलाएगा ईश्वर। क्योंकि मैं ग्रंथ पढ़ता हूँ ना, ग्रंथ में भगवान जो है बुलाते हैं किसी को, मैंने देखा है। वो बोलते हैं आजा बेटा, मैं तुमको ये बनाऊंगा, मैं तुमको वो बनाऊंगा। वो मुझ में भी अनुभव होता है और मैंने उनकी आवाज को सुना है, वो अनसुनी नहीं किया और लगा रहा और लगे रहना है। और सबको ये डेडिकेशन करना है। और कल्पना करिए कि आज से 5 साल बाद आप खड़ा होइएगा किसी जगह में, आप जो स्थिति में अभी हैं उस स्थिति में आप नहीं रहिएगा, क्योंकि प्रकृति ने आपको रिवॉर्ड दे दिया है। वही माँ, जिसको मैं प्रकृति को भी माँ कह रहा हूं, वो माँ आपको रिवॉर्ड दे चुका है। वो भले ही नहीं सुनता है, भले ही आपको एहसास नहीं होता है, हमारी ये जो मैं बोल रहा हूं ना, प्रकृति सुन रही है, भले ही मनुष्य नहीं सुनने के लिए आता है। कान दिया है भगवान ने, बोलने के लिए मुंह दिया है, सब कुछ दिया है भगवान ने। सूंघने के लिए 5 इंद्रियां दिया है, मतलब 5 इंद्रियां, छठा इंद्रियां भी है, सोचने का, विचार करने का शक्ति दिया है, रैशनलिस्टिक कैरेक्टर दिया है। बावजूद इसके सुनना नहीं चाहते। लेकिन जो मैं बोल रहा हूं ना, जब भी बोलता हूं, प्रकृति सुनती है और उसका रेस्पॉन्ड करती है। रेस्पॉन्ड करना, जिसको आध्यात्मिक नजर से ही देखी जा सकती है, उसको मनुष्य आसानी से नहीं समझ पाएगा। इसलिए जो मैं बोल रहा हूं वो आपको रिवॉर्ड देगी। कौन? प्रकृति रूपी माँ, वो आपको रिवॉर्ड देने जा रही है। पाई थोड़ी रिवॉर्ड देने जा रही है, आपको माँ देने जा रही है। क्योंकि पाई से ही आप प्रकृति में विद्यमान जितने संपदा है उसका सेवन करेंगे, खुशी से, प्रेम से, दया से, करुणा से, बिना उनको नुकसान किए। वो जानते हैं कि ये बंदा नुकसान नहीं करेगा, इसलिए आपके हाथ पे पाई आया है, नहीं तो सबके हाथ में नहीं आएगा। अडानी के हाथ में नहीं आया होगा, वो विनाश करते रहे ना, नहीं आएगा उसके हाथ में। करे जितना प्रकृति को उजाड़ सकता है उजाड़े। देखिएगा आने वाले समय में इस शिक्षा को थोड़ा सा ध्यान से सुन के जो है प्रकृति को बचाने का कृपा करेंगे। क्योंकि आने वाला जनरेशन में आपका बच्चा भी रहेगा, मेरा भी पोता पोती रहेगा। उन लोगों का क्या स्थिति होगा जरा सोचिए। हमारा जिंदगी तो कट जाएगा किसी तरह, लेकिन आने वाला जनरेशन का क्या होगा? हमें आने वाले जनरेशन के बारे में भी दया करुणा का भाव दिखाना चाहिए, जो हमें आज दिखाई नहीं देते हैं। आज बच्चा जन्म भी नहीं लिया है, उनके बारे में भी हम सोच रहे हैं, क्योंकि वो लोग प्रकृति का हिस्सा रहेंगे। तो प्लीज दिल से थैंक यू कहिए। आज इंटरनेशनल मदर्स डे है, विशेष मैं फोकस करके कह रहा हूं कि मम्मी को जरूर प्रणाम करिए, आशीर्वाद लीजिए और कहिए मम्मी कुछ ही दिन इंतजार करिए और उसके बाद मैं भी कोशिश करूंगा। दुनिया में बड़े बड़े ताजमहल इत्यादि बनाए गए, मैं भी कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसे यादगार चीजें भारत के लिए मैं दूंगा, भारत माता के लिए दूंगा। एक माँ, भारत माँ भी है, एक प्रकृति भी है, एक आप भी है, तीनों माँ के लिए मैं कुछ गिफ्ट दूंगा। ये शपथ लेके चलिए, देखिए कैसे आप विजेता नहीं बनते। प्रकृति आपका साथ देगा, कोई दे ना दे उसकी परवाह मत करिए।
आपको प्रकृति इनडायरेक्टली वो दिखाई नहीं देगा, वो बहुत शक्तिशाली चीज है, दिखाई नहीं देगा, वो इनडायरेक्टली मदद करेगा। जैसे शाहरुख खान बोलते हैं कुछ फिल्म में, सारा कायनात जो है आपका मदद करना शुरू करेगा, जिसकी चाहत आप रख लीजिएगा सारा कायनात आपकी मदद करेगा, ये बोले हैं शाहरुख खान तक का फिल्म में देखा उसको, वो बोलते हैं। और ये आध्यात्मिक दुनिया का सच्चाई है जो आपके हाथ में लगा है, तो इसको निडर होके करिए, डेडिकेट होके करिए, अपने काम पर भी ध्यान रखिए ताकि बाल बच्चे भूखे ना रहे, दो पैसा आए और उससे आपके परिवार चलता रहे, जब तक कि हमारा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लॉन्च नहीं हो जाता। 1 महीना पहले 64 बिलियन जो है लिक्विडिटी तैयार है हमारे पाई डेक्स के लिए। अभी तक तो वो सैकड़ों 200-300 सैकड़ों बिलियन 1000 बिलियन रेडी हो गया होगा, क्योंकि कंसेंसस हुआ था, सारे इन्वेस्टर अब हमारे पक्ष में आ रहे हैं। ठीक है, सारी सरकारें भी इन्वेस्टर्स के रूप में इसमें आ रहे हैं, क्योंकि एंटायर इंटरनेट की दुनिया को वेब 2 से वेब 3 की तरफ ले जाने की तैयारियां पूरे वर्ल्ड वाइड कानून बनाकर की जा रही है। और केवाईसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि हमारे डॉक्टर निकोलस कोकालिस ने वहां पर केवाईसी को सबसे ज्यादा फोकस किए और उन्होंने एक ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दिया जो आज की सरकारें भी मुसीबत झेल रही है, कि केवाईसी किया हुआ व्यक्ति सचमुच में वो व्यक्ति है या बोट काम कर रहा है। हम तो गूगल में बनाते हैं असली आइजक के नाम से बनाया हूं, और कोई दूसरा भी आइजक के नाम से बना हुआ है। अभी मैं अपनी वाइफ का व्हाट्सएप भी देख रहा था कि कोई उसका हैक कर लिया है कि क्या कर लिया है। तो ये सब डीमेरिट से हमें बाहर निकलना है, इसलिए वेब 3 की जरूरत है। अब लोग कहेगा वेब 3 के नहीं, यही चलता रहेगा, यही ठीक है, तो उनको रहने दीजिए, उसको पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि इतिहास दर इतिहास ये जो है ना साइंटिफिक दुनिया, वर्ल्ड ऑफ साइंस, ये बदलता रहता है। अब कल्पना करिए ना, कार का डिजाइन आज से 10 साल पहले, वही रतन टाटा जी का कार को देखिए, 10 साल पहले का मॉडल और आज का मॉडल में डिफरेंस क्या है। तो बदलता रहता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज CFL का हम लोग बल्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं, एक समय वो लाल उससे उसका इस्तेमाल करते थे जो वोल्टेज भी ज्यादा लेता था। तो परिवर्तन ही जीवन है, उसी को तो विकास का नियम कहा जाता है। विकास का नियम इसी को कहा जाता है, जिसको हमारे कई फिलोसोफर ने समझाने की कोशिश की है। तो विकास बदलाव के साथ बदलना ही विकास है। ओके, आप उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाइएगा तो दैट इज नॉट ए विकास, दैट इज स्टबर्न। स्टबर्ननेस इज नॉट ए गुड थिंग। देयरफॉर स्टबर्न जितने भी हैं उनके साथ आप कोई रिश्ता मत रखिए, दूर रहिए, क्योंकि कल के डेट में अगर बाय चांस, वो तो माइनिंग नहीं कर रहा है, लेकिन पता है कि इस बंदा के पास एक 100 पाइपलाइन मैंने देखा था, आपको चुपके से चाय पीने के लिए बुलाएगा, मार देगा गोली, मार देगा। ये एकदम वार्निंग मैं दे रहा हूं, मार देगा चुपके से। आपका मोबाइल भी ले लेगा, सब कुछ ले लेगा। सावधान रहिए, अलर्ट रहिए। अभी मौका है, उनको समझा सकते हैं तो समझा लीजिए, और अपना पाई को, मतलब एक आध गो पाई वो भी अपना परिवार के लिए इकट्ठा कर ले, नहीं तो मुसीबत झेलेगा वो बंदा जिसके पास पाई नहीं होगा। और सब लोग पाई अवेयरनेस एसोसिएशन से जुड़े, क्योंकि हमें कानून के साथ चलना है, भारत के संविधान के साथ चलना है। और आने वाले दौर में जब सब देश में GCV लागू हो जाए तो हम तो किसी की सहायता नहीं लेंगे ना, हमारे ऑर्गेनाइज जो संस्थाएं हैं वही ना मदद करेगी। इसलिए हमें ऑर्गेनाइज्ड वे में, जैसे कि हमारे संवैधानिक ढांचाएं बनी हुई है, पहला है हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव है, फिर देन जुडिशियरी है, मीडिया है, एंड देन इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। उसी
तरह बिना ये जो पाई अवेयरनेस उस इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बने बिना हम पाई विजेता होने के बाद भी मुसीबत झेल सकते हैं। कोई बचाने नहीं आएगा, कोई बचाने नहीं आएगा। या तो कंपनी के रूप में खड़ा हो, चाहे ढांचा बना के कैसे भी खड़ा हो, और खड़ा होके जो है अपना एक संगठित परिवार के रूप में रहने की कृपा करें। यही मैं आग्रह करता हूँ। सप्तम प्रणाम करके करता हूँ, पंचम प्रणाम करके करता हूँ, लेकिन करें, ये आग्रह है आप लोगों से। तो थैंक यू वेरी मच। मेरी बात से हो सकता है आपको कुछ अनुभव हुआ हो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और मैं पुनः आज फिर दोबारा सभी माताओं को बधाई देता हूँ। फिर दोबारा भारतीय रेलवे माल गोदाम के जितने मजदूर भाई जिन्होंने कष्ट झेला, संघर्ष किया, उनको भी बधाई देता हूँ। थैंक यू। ओवर टू सिस्टर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने बिल्कुल इतनी गहरी नॉलेज दी है, गहराई वाली बात कही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और माँ हम सभी को दुनिया से 9 महीने ज़्यादा जानती है। माँ से बेहतर कोई नहीं जानता औलाद को। वो इतना इसके उनके बारे में जितना कहा जाए कम है। मैं माँ के बारे में जब सोचती हूँ तो मेरी वाणी रुक जाती है, क्योंकि माँ को मैं दिल से इतना चाहती हूँ, इतना सोचती हूँ कि क्या करूँ माँ के लिए। तो ये पाई मुझे मिला है, तो मैं माँ के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। एक गीत गुनगुना सकती हूँ सर, अगर इजाजत हो तो, माँ के लिए। अरे इसमें पूछने का क्या बात। जरूर माँ को भी जरूर बैठा के जरूर 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 मैम, हाँ जरूर जरूर। थैंक यू सर, थैंक यू पूर्वी सर। दीदी का भी ले लीजिएगा, उसको भी सुनाना पड़ेगा क्योंकि आज माँ दिवस है। जी, उसको मेरे बाद सुनाइए। पूर्वी मैम सुनाएंगी फिर। जी। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तो फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुखन लागे है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागे है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागे है तू सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो
सूरत वाले जिनकी माँ होती है कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। सभी माँओं को मैं दिल से नमन करती हूँ, दुनिया की सभी माँओं को। धन्यवाद। सभी को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद और सभी की माँओं, मैंने पूरी दुनिया की माँ, पूरे विश्व की माँ को मैं दिल से नमन करती हूँ। माँ ही अनमोल चीज़ है। माँ अगर है तो दुनिया की सभी चीज़ है, माँ नहीं तो कुछ नहीं। अब मैं पूर्वी दीदी से मैं आग्रह करूँगी कि वो आए और कुछ गुनगुनाए। आपका वेलकम है मैम, पूरे मंच की तरफ से आपका वेलकम है। वेलकम मैम। वेलकम वेलकम मैम, वेलकम। धन्यवाद। मैं तो पहले गाना गाया, तो आप बुला रहे हैं तो मैं गाऊंगी थोड़ी। अब जो गाया है, क्योंकि आज मदर्स डे है ना, इसीलिए वही गाना मैं गाऊंगी। बिल्कुल। ओके, थैंक यू। एक मिनट। हेलो 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 हेलो, आवाज गया है क्या? हेलो हेलो हेलो। क्लियर है मैम, क्लियर है। ओके ओके। तो मंच पे उपविष्ट सभी रेस्पेक्टेड पाइनियर्स को आज मदर्स डे के लिए शुभकामनाएं सभी लोगों को। और मदर्स डे के लिए मैं यही गाना गुनगुनाऊं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ,
अखिया दुख न लागी है, माँ तेरी अखिया मेरे लिए जागो है तो सारी सारी रतिया मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने बारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, माँ बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जा होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो सुपर, दोनों बहनों में तो क्या कहूँ रे बाबा, आप थैंक लोग यू। तो सर आंखों गजब में आंसू गजब आ गया, आवाज है आप लोगों का सर दोनों आंसू का। में आंखों में आंसू आ गया सर, ये दोनों की रियली हमें तो हमको वो बचपन की आंसू, यादें आ गई थी, यस यस मैम, आंखों में आंसू आ गया। थैंक यू बचपन की वो भैया, यादें थैंक हैं जो, यू। जहाँ माँ जो होती है कैसे हम लोगों को, पहला तो हम लोगों का लैट्रिन साफ करती है, बच्चा जो होता है। जस्ट इमेजिन करिए, आज के दिन में इमेजिन करना बहुत जरूरी है। हर एक के माँ के साथ यही होता है कि हम लैट्रिन कर देते थे बचपन में, उसको भी साफ कर देती थी। हम धोना नहीं जानते, साफ रहना नहीं जानते, कपड़े धो देती है, खाना बना के अपने हाथों से खिलाती है। जब नींद नहीं आता है तो वो सुला के थपथपाती रहती थी पीठ में। जस्ट इमेजिन, वेरी इमोशनल यार, वेरी इमोशनल दैट मोमेंट। और अभी अभी जो घटना घटा, उमा को याद करिए, जो
डूबते डूबते भी दोनों डूब गए, लेकिन समथिंग टचेबल वो होती है माँ। तो हम किसके लिए कर रहे हैं ये जो जीसीवी है, किसके लिए कर रहे हैं? अल्टीमेटली माँ के लिए कर रहे हैं। भारत को तो हम माँ बोलते हैं, हाँ, माँ ही ना बोलते हैं। धरती को भी माँ बोलते हैं, प्रकृति को भी माँ बोलते हैं। तो हम माँ को क्या गिफ्ट दें? क्या हम तो चुका भी नहीं पाएंगे। नथिंग, वी कैन नॉट। हम बहुत बड़े ऋणी हैं, बहुत बड़े ऋणी हैं माँ के। कई तरह के माँ को हम नजरिए से देखते हैं, तो हम ऋणी हैं उसको ऋण चुकाने का। चुका तो नहीं सकेंगे, लेकिन एटलीस्ट उस माँ में एक खुशहाली तो ला सकते हैं, है ना। हम लोग क्लासेस में कई ऐसे चैप्टर भी पढ़ाए हैं जहाँ पर माँ के बारे में बहुत गहरी बातें लिखी गई है, कविताएं लिखी गई है, और गीत लिखे गए हैं, स्टोरीज लिखी गई हैं। और लेकिन हमने ये जो अभी जो घटना घटा था ना, माँ ने जैसे कैसे बच्चा को नहीं छोड़ा, अपना बेटा को नहीं छोड़ा, बावजूद इसके कि पानी के अंदर जहाज डूब गया। मैं तो रो दिया, सच कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कलाकार हूँ, मैं भी अभी गा सकता हूँ। तो जो कलाकार होते हैं उनमें ईश्वर का वास होता है। ये मेरे क्लासिकल म्यूजिक गुरु ने अच्छा से बता दिए थे। मैं याद करता हूँ, वेस्ट बंगाल के उस गुरु को मैं सप्तम प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे ये बताया कि संगीत का हर एक सुर में भगवान होती है। उसको जब छुइए तो प्रणाम करके छुइए, ऐसे ही मत बैठिए या ऐसे ही मत गाइए। गाने का मतलब है ईश्वरत्व की दुनिया में प्रवेश करना। इस बात को हमारे ये क्या नाम है इसका, हनी सिंह ने स्पष्ट कह दिया कि मैं गलत गाना गा रहा था। हनी सिंह कह रहा है, इसका वीडियो देख लीजिएगा। हनी सिंह खुद कह रहा है कि मैं एक समय था जो गलत संगीत की दुनिया में चला गया था। संगीत में भी अच्छे संगीत होते हैं और बुरे संगीत होते हैं, तो वो पकड़ लिया। और आज के डेट में देखिए, हनी सिंह आजकल तो नहीं आते हैं, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन संगीत के माध्यम से आप लोगों ने जो माँ को आज सलाम किए हैं, भारत माँ को भी सलाम किए हैं, प्लस प्रकृति माँ को भी सलाम किए हैं, धरती माँ को सलाम किए हैं, और जिन्होंने हमें इस धरती में ला के इस माताओं का दर्शन कराए उसको भी सलाम किए हैं। इसके लिए कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। इसी तरह आप हमें याद दिलाते रहें कि हम जो है माँ से हैं और माँ के हमेशा ऋणी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज माँ को, सभी माँ को धन्यवाद। एक कहानी है सर कि एक लड़का बोलता है अपनी माँ को कि माँ का ऋण कभी हम लोग चुका नहीं सकते हैं। माँ ऐसी है ना, माँ का ऋण, क्योंकि ये शरीर ही तो माँ का ही है, उन्हीं का खून, उन्हीं का हड्डी, उन्हीं से तैयार हुआ, तो हम ऋण कहाँ से चुका सकते हैं माँ का। तो एक लड़का बोलता है अपनी माँ को कि आज मैं माँ मैं तुम्हारा ऋण आज चुका दूंगा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं वो दूंगा, मेरे पास सब कुछ है, मैं ऋण चुकाना चाहता हूँ। तो माँ बोली, बेटा तुम मेरा ऋण चुकाना चाहते हो? तो बोला, हाँ माँ, आज जो बोलोगी मैं कर दूंगा, आज आपका ऋण चुका दूंगा, मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत संपत्ति, सब कुछ है, मैं आपका ऋण चुकाना चाहता हूँ। तो बोला ठीक है, आज तुम मेरे साथ सोओगे रात में ना, आज तुम मेरे साथ सोओगे। तो बोले कि ठीक है, आज रात में आपके साथ सोऊंगा। तो माँ के साथ उस सोया। तो थोड़ा देर बाद माँ बोलती है, बेटा पानी दो ना, पानी चाहिए एक गिलास। पानी दिया। थोड़ा देर बाद फिर बोलता, पी के थोड़ा रख दी। फिर बेटा थोड़ा देर फिर उठती है 1 घंटे बाद, बेटा पानी दो ना, पानी प्यासा लगा है। फिर पानी दी, उठ के दिया। ऐसे करके फिर आधा घंटे बाद फिर पानी मांगा। वो थोड़ा सा गिलास जो घसक के पानी गिर गया बिस्तर पे। तो वो लड़का गुस्सा गया कि क्या माँ दिए, रात भर तुम मुझे जगा के रख रही हो, हाँ मैं सोऊंगा नहीं तो दिन में काम कैसे करूंगा। हाँ, एक बार बोलती हो पानी दो, फिर पानी गिरा के तुम पूरा भिंगा दी, मैं कैसे सोऊंगा।
बस हो गया बेटा, तुम इतने में ही हार गए। मैंने तो कितनी रातें तुम्हारे पेशाब पे मैं भीगे में सोई हूँ। मैंने कितनी रातें तुम्हारे लिए जागी है। और तुम ऋण चुकाना चाहते हो। बस एक ही दिन तो मैंने तुम्हें कहा कि तुम मेरे पास हो, और तुम्हारा जो बचपन है एक दिन मैं तुम्हें देनी चाह रही थी, तो उसी में तुम हार मान गए बेटा। तो बोलते इसका मतलब क्या है, हम ऋण माँ का कभी नहीं चुका सकते। माँ मुझे सूखे पे सुला के खुद भीगे पे सोती है, माँ रात भर जागती है तबीयत खराब में। वो लड़का समझा कि मैं माँ का ऋण कभी नहीं चुका सकता। एक दिन में वो परेशान हो गया अपनी माँ का, वो पानी गिरना, वो पानी मांगना, रात भर तंग करना। एक दिन में वो लड़का जो है परेशान हो गया। तो माँ का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते, कभी भी नहीं चुका सकते। थैंक यू सर। सपन सर कंटिन्यू कीजिए सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ये माँ के बारे में जो बातें होता है ना, तो सुनते सुनते ऐसा ही आंखों में आंसू आ जाता है। तो अभी थोड़ा आप कंटिन्यू कीजिए। सपन सर, ठीक है मैम। हाँ बोलिए सर, सपन सर, बोलिए 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 सपन सर, कमिश्नर सर बोलिए। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है सर, बोलिए आवाज आ रही है। अब हमारी बारी है। यस, आप ही ओके को याद ओके, करके वेलकम 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 थे। वेलकम ओके, थैंक वेलकम। यू। ओके आवाज ओके क्लियर ओके, है? यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। जबरदस्त सर, सर, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया सर। बढ़िया, बहुत थैंक यू। बहुत बढ़िया गाना आपने सुनाया सर। और बिल्कुल ये रीत है, यही नियम है, जो हम बोएंगे वही पाएंगे। और ये ऋण हम लोग जी चुका दीदी, सकते हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वेरी वेरी थैंक यू। आज ये सब सुन करके जो है ना दिल भर आ रहा है, आंखों में आंसू भी आने लग रहे हैं, बातें करने में थोड़ा सा लड़खड़ा रहे हैं इसीलिए, क्योंकि माँ का बात जब आता है तो जुबान से कुछ बात निकल नहीं पाती है। जी जी, माता पिता जो है आज हम खड़े हैं, आज दो शब्द बोल रहे हैं, तो आज उन्हीं की देन है। आज संस्कार दिया तो उन्हीं ने दिया। अगर हम कुछ भी करते हैं तो हमसे माता पिता जुड़े रहते हैं। इसीलिए कोई भी काम करते हैं तो सोच के करना चाहिए कि लोग बोलते हैं क्या, इसके माँ बाप क्या सिखाए हैं, यही बात बोलते हैं। तो जब भी हम कुछ करें तो ये जरूर सोचे कि हम नहीं है, माता पिता हमसे जुड़े हुए हैं। हमें जो भी करना है ये सोच के करना चाहिए कि आगे जो लोग हैं वो ये ना बोले कि इसके माता पिता ने क्या सिखाया, चोट ना पहुंचे। और बिल्कुल हम जो चाहते हैं, हम हमारे पुण्य का नतीजा ही ये पाई हमें मिला है। ये हमारे पुण्य का, हमारे कर्मों का फल है। और ये पाई जो है सभी को नहीं मिला, बाहर में बहुत कोई को पता भी नहीं है पाई चीज क्या है। हमें पता है, हमें मिला है, क्योंकि हमारे किस हमें हमें पुण्य का जो फल हमें मिला है। आज हम अपने माता पिता को कुछ अगर अपना कुछ अगर दे सके तो बहुत अपने आप को भाग्यवान समझेंगे इस पाई के तहत। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरा मंच जो है माँ की यादों में जरूर सभी के दिल में कुछ ना कुछ उमड़ रहे हैं। कुछ बात अगर रखना चाहते हैं तो जरूर रखें। हाँ, हैंड राइज खोल दीजिए सर, सबके दिल में कुछ कुछ है, खोल दीजिए। हैंड राइज है सर, स्वप्न घोष सर, AS31 है। हाँ आइए सर, आपका वेलकम है सर, जरूर दो शब्द रखिए। आज का दिन माँ का दिन है। दिन हर दिन माँ का ही होता है, माँ का कौन सा दिन है जो माँ का नहीं होता, हर दिन माँ का है। चलिए आइए सर, वेलकम है सर, आपका सविता हैंड राइज घोष खोलिए। मैम, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ हैप्पी मदर्स डे के एकदम बारे में सर, थोड़ा सा। वेलकम सर, वेलकम। जैसे कि मंच के ऊपर मैं सुन रहा हूँ कि हैप्पी मदर्स डे के ऊपर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, काफी खुशी प्रसन्न हो रही है और मायूस भी हो रहे हैं बहुत पाइनियत। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऊपर वाला हम सभी के माँ बाप को खुश रखे और लंबी जिंदगी दे, क्योंकि माँ बाप के बिना हम कुछ भी नहीं है। माँ बाप एक ऐसा चिराग है, जब तक उनकी जिंदगी है तो उनकी औलाद को
रोशनी नजर आती है, यानी कि एक चिराग है वो। और जब चिराग बुझ जाता है तो अंधेरे में कुछ नहीं नजर नहीं आता है। सेम बिल्कुल इसी तरह हमारे लिए माँ बाप की जिंदगी है और माँ बाप हमारे लिए हैं। हम माँ बाप की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। लेकिन मेरे अंदर एक छोटी सी और थोड़ी सी सच्चाई बोलने की आदत है, और आप सभी पायनियर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी पायनियर जो मैं बात बोलने जा रहा हूं उसको बुरा मत समझिए। जो फिलहाल के हालात हैं मैं उनके ताल्लुक से कुछ बात रखना चाहता हूं, लेकिन आप कोई भी साथी बुरा ना माने। आप सभी पायनियर की मैं दिल से रिक्वेस्ट करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप बहुत अच्छे हैं, मुझसे भी ज्यादा अच्छे हैं आप लोग। बल्कि मेरे अंदर खामियां हो सकती हैं, लेकिन आप लोग मुझसे भी ज्यादा अच्छे हैं। देखिए, माँ बाप जो है वो हमारी जिंदगी का एक चिराग है, और माँ जो है वो हमारे लिए एक ऐसा तोहफा है कि अगर जिंदगी से हम चला जाए या चली जाए या माँ बाप का जाना दुनिया से तय हो जाए तो औलाद के लिए अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, उनको कहीं भी रोशनी नहीं दिखाई देती है। दूसरी बात, माँ बाप की इज्जत करना है तो दिल से करें। आजकल के नौजवान लड़के अपने माँ बाप की इज्जत तो करते हैं लेकिन दिखावे की इज्जत करते हैं। लेकिन अगर माँ बाप की इज्जत हकीकत में दिल से अगर करी जाए तो हम अपने माँ बाप के कदमों के ऊपर जो धूल लगी हुई होती है ना, उसकी धूल के बराबर भी नहीं है हम। चाहे हम कितने ही बड़े आईपीएस, सीआईडीडी, सीएम, पीएम, गृह मंत्री, राज्य मंत्री, कितनी भी बड़ी पोस्ट हासिल कर ले, अगर हम मेरे माँ बाप मुझसे खुश नहीं हैं तो मेरी पढ़ाई लिखाई सब चीज बेकार है। चाहे मैं कितना ही बड़ी पोस्ट को हासिल कर लूं, कितनी बड़ी तरक्की हासिल कर लूं, लेकिन मेरी माँ मुझसे नाराज है या मेरा बाप मुझसे नाराज है तो वो तरक्की किसी काम की नहीं है। लेकिन दुनिया के एतबार से मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी के माँ बाप नाराज होते हैं, बाप नाराज होता है, बेटे की ड्यूटी लगती है, बेटा अपने माँ बाप को छोड़ करके अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करता है, क्योंकि आज के टाइम में जो है ना, पैसे को माँ बाप मान रखा है हर किसी ने। तो पैसा जो है हर जगह काम नहीं आता है। जो चीज पैसा कर देगा वो माँ बाप नहीं कर सकते, लेकिन माँ बाप की दुआओं में इतना असर है कि पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मंच के ऊपर जितनी भी आपने माँ बाप के ऊपर जितनी भी बातें बोली है, बहुत अच्छी बातें बोली हैं और सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन माँ बाप की इज्जत दिल से करनी चाहिए। वो किस टाइम किस चीज लिहाज जाता है, क्योंकि जिस टाइम हम छोटे बच्चे थे ना, वो हम उंगली पकड़ करके चला करते थे और हम रोते थे, दुकान के सामने को निकलते थे, नहीं मुझे तो यही चाहिए। और आज के टाइम में जब हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, अगर वो एक बात को एक बार में नहीं समझ पाते हैं तो हम दोबारा बताने का कष्ट नहीं करते हैं, बल्कि और उनके ऊपर गुस्सा करते हैं। क्या हमारे माँ बाप ने जब हम छोटे थे क्या हमारे साथ में ऐसा ताल्लुक पेश किया था? नहीं। अगर आपने अपने माँ बाप से बचपने में किसी चीज को 10 बार पूछा है तो माँ बाप ने 10 बार ही बताया है, क्योंकि अक्सर छोटे बच्चों की आदत अंदर आदत होती है कि अब्बू ये क्या है, बाप ने बता दिया, फिर पूछेगा बेटा अब्बू ये क्या है, फिर बता दिया। लेकिन आज का दौर ऐसा है, अगर बाप किसी तरीके से एक बार पूछ लेता है और बेटा जवान है, उसको दोबारा बताने की नौबत नहीं आती, बल्कि लड़ाई झगड़ा करता है, यहाँ तक के माँ बाप को घर निकाल देता है। ये मेरी आंखों देखा बता रहा हूँ मैं, ये अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूँ। लेकिन ऐसा करने से ये हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि जिसके माँ बाप दुनिया के अंदर रह करके और परेशानी का मुकाबला कर रहे हैं और उसकी औलाद मजे से ऐश कर रही है, तो उसकी वो ऐश नहीं है, वो मजा नहीं है। कुछ टाइम के लिए उसे ऐश और तरक्की दिखाई दे रही है, लेकिन
कुछ टाइम के बाद में जब उनके माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं, तब वो अपने सर को पटक पटक करके रोता है और एक तरफ खोट में बैठ करके उनके आंसू भी होगा ना, तो बाप का और माँ का दीदार नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपनी माँ बाप की इज्जत करो, उनका समय समय पर ख्याल, क्या कुछ चाहिए क्या नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमें माँ बाप हमारी सब तरह की तवज्जो करते हैं कि हमारा बच्चा छोटा है, दूध पिएगा, ये बिस्कुट खाएगा, ये अब सो के उठ गया है, पानी पिएगा, ये खाएगा, ये खाना नहीं, ये मैगी खाएगा। जैसे बचपन में हमारे माँ बाप हमारा ख्याल रखते हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनको किस टाइम क्या जरूरत है। तो बस ये छोटी सी बात बोलना चाहता था। उम्मीद है कि अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ। ओके माफी सर, की थैंक बात यू, नहीं है कंटिन्यू कीजिए सर। सर, माफी की बात नहीं, बिल्कुल ये मैंने भी देखा है सर, मैंने भी देखा है। ये तो बिल्कुल चल रहा है सर। अगर ये नहीं चलता ना सर, तो वृद्धाश्रम नहीं खुले रहते सर। आपने सही चीज को दर्शाया है सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बिल्कुल बच्चे हो जाते हैं। तब जैसे आपको बचपन में जैसे वो आपका हर चीज को सुने, वो चीज सुनना चाहिए कि हाँ अब जो है इनका बचपना इनका आ गया है। बचपना जब बूढ़े हो जाते हैं तो वही उनके बाद फिर बचपना आ जाता है। बार बार बोलते हैं, खाने पीने में भी बोलते हैं, थोड़ा बचपना आ जाता है कि हमको वो दो ना, तो उस पर चिल्ला जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं। और उसके बाद क्या मारपीट देखी है मैंने, अपने पिता जी को जी मारते जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखा है। तो मैंने देखा तो वो चीज है ना कि ये नहीं होनी चाहिए। माता पिता से अनमोल कुछ नहीं होता। आपको जब इतना बड़ा किया, आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, आपकी जिम्मेवारी, अपने बच्चों की जिम्मेवारी तक नहीं लेते हैं। माँ बाप की क्या लेंगे, मैंने देखा है बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं समाज में इतना बड़ा हो चुका हूँ, मेरा नाम रखा है वो भी माँ बाप ने रखा है, मेरे को चलना सिखाया है वो भी माँ बाप ने सिखाया है, मेरे को पढ़ना लिखना सिखाया है वो भी माँ बाप ने सिखाया है, मेरे को बातचीत करना सिखाया है वो भी माँ बाप ने सिखाया है, और मेरे को काम करना सिखाया है वो भी माँ बाप ने सिखाया है। तो मेरा अपना कुछ नहीं है, जो कुछ भी दिया हुआ है वो सब एक माँ की और बाप की जिंदगी और उसकी जिंदगी की पूरी मेहनत का जो असर होता है वो औलाद के पर होता है। तो वो इसलिए फल आप है। सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनकी खातिर तवाज़ो करो। नहीं तो जिस दिन एक बार माँ बाप दुनिया से चले गए, दुनिया में हर कुछ चीज दोबारा मिल सकती है, लेकिन जिस दिन एक बार माँ बाप चले गए तो दोबारा नहीं मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही सर, दोबारा से फिर मिल नहीं सकता है। और अभी बोलते हैं ना, जैसे अभी वृद्धाश्रम खुले हैं, ये एक प्रमाण है कि लोग विरक्त होके वृद्धाश्रम में माँ बाप को छोड़ दे रहे हैं। अगर मैं अपने माता पिता को अगर छोड़ के आती हूँ, तो बच्चे क्या सोचेंगे, यही सिस्टम है। जैसे नियम रूल रेगुलेशन होता है ना, बच्चे यही जानेंगे, जी जी। यही सिस्टम है कि माँ बाप बूढ़े हो जाने के बाद में उसको वृद्धाश्रम में दे के आना चाहिए। अच्छा तो देखो, दे आना सिस्टर, चाहिए। मैं आपकी आपकी बात को रोक करके एक बात और बोल रहा हूँ। जैसे जी आप अभी बोल रहे हैं कि हमारे इंडिया के अंदर जो है वृद्ध आश्रम खुले हुए हैं, और अच्छी जी बात है, खुलने चाहिए, गरीबों की हेल्प होनी चाहिए जहाँ तक भी इंसान कर सकता है। ये नहीं है कि 10-20 लाख रुपए ही दे, अगर वो 1 रुपया उसका औकात है तो वो 1 रुपया ही अगर दे रहा है तो उसका 1 लाख रुपए के बराबर है। लेकिन मैं क्या देखता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा हिंदू कास्ट के अंदर, चाहे वो कोई सी भी कास्ट हो, सबसे ज्यादा हिंदू वृद्धाश्रम के अंदर अपने माँ बाप को पीट करके धोखे धड़ी से वृद्धाश्रम में छोड़ करके चले आते हैं। ऐसे छोड़ करके चले आते हैं जैसे हमने इनको कहीं से कूड़ी से उठाया हो। अरे वो टाइम याद करो जब तुम्हारी माँ ने तुमको 9 महीने पेट के अंदर पाला, तुम्हें 2-3 साल तुम्हें गोद में रखा, अपनी छाती का दूध पिलाया। वो टाइम याद करके तो देखो कि अपना भीगे हुए बिस्तर पे सो रही है और तुमको सूखे हुए बिस्तर पे सुला रही है, रातों की नींद हराम कर करके तुमको आराम और सुकून की जिंदगी दे रही है। वो टाइम याद तो करो एक बार। लेकिन आज का टाइम में देखता हूँ कि माँ बाप को देख करके, माँ बाप मेरे हों या आपके हों, माँ बाप होते हैं हमेशा, लेकिन मेरे को देख करके जो है ना, मेरा अंदर से दिल रोता है हकीकत में। लेकिन ऐसा पता नहीं मेरे हमारे हिंदुस्तान में ऐसा क्या है, क्या तो नहीं है। लेकिन मैं अपने आप को बड़ाई के तौर पे नहीं बता रहा हूँ,
मुसलमानों को हिंदुस्तान के अंदर इतना बदसलूकी किया जा रहा है, और मुसलमान हर जगह हर तरीके से हेल्प करने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, हर तरीके से सबसे आगे होता है, लेकिन मुसलमान को हर तरीके से बदनाम किया जाता है। तो ऐसा ना करें और आपस में एक तरीके से मोहब्बत वाला अमल बनाएं, मोहब्बत करें आपस में, एक दूसरे की सहायता करें। किसी के माँ बाप बीमार है, पैसे का इंतजाम नहीं कर सकता है, तो आपस में 2-4 भाइयों से मुलाकात करें, उसे थोड़ी थोड़ी हेल्प ले। तो पता चला जैसे एक कौवा है, वो पानी पीने जाता है, उसमें पानी कम होता है, उसमें कंकड़ डालता है ताकि उसको पानी की प्यास से बुझाए, पानी की उसकी प्यास बुझ जाए। वो कंकड़ ला करके उसमें इकट्ठे करके डालता है ताकि पानी ऊपर आए और वो अपनी प्यास बुझा ले। ऐसे अगर हम सभी आपस में मिलजुल कर कोई भी किसी कैसी भी सिचुएशन का अगर हम मुकाबला करें, तो दुनिया के अंदर कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है जिसका हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, इससे अच्छी बात कोई नहीं। क्योंकि दुनिया के अंदर एक निज़ाम है, जो चीज़ हम लड़ाई से और दंगे से नहीं कर सकते हैं, चीज़ हम प्यार मोहब्बत से निपटा सकते हैं। चाहे वो कितना भी खतरनाक युद्ध हो और कितना भी भयानक खतरनाक अंजाम हो, लेकिन जो चीज़ हम प्यार से हासिल कर सकते हैं वो लड़ाई से हासिल नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप की इज्जत करो। माँ बाप हमारे लिए एक अनमोल तोहफा है, जो एक बार मिला है दोबारा नहीं मिलेगा। तो ठीक है मैम साहब, आप कंटिन्यू कीजिए, मैंने ज्यादा टाइम ले लिया है, 2 मिनट का टाइम देना। जी आज जो भी टॉपिक देखिए सर, सीखना सिखाना, ये पाई को लेना सब चीज है, साथ में जो है हमारे संस्कार, हमारी रीति रिवाज जो है, ये मिल के रहने से हमारा भारत कितना सुंदर होगा और हमें कितनी सहूलियत मिलेगी। ये चीज आपने बताया। पाई को तो लोग सब लेंगे, पाई एक अभी क्या बोले हमारे एजुकेटर सर, ये माँ है, हमें माँ मिली तो माँ को हमको कैसे रखना चाहिए, माँ को बिल्कुल 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 स्नेह बिल्कुल। के साथ रखना चाहिए। तो हमें माँ मिली है और अपनी जो है उसको अगर पाई मेरे पास रहेगी सर, कैसे बिल्कुल रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज भी होनी चाहिए। पढ़ाई ये पाठशाला है। अच्छा हम लोग स्कूल में जाते हैं, जी दिन भर पढ़ाई होती है वहाँ पे, सुबह जाते हैं तो प्रार्थना होता है, पीटी होता है, एक सब्जेक्ट हिंदी तो मैथ तो इंग्लिश तो कल्चरल प्रोग्राम तो ड्राइंग, ये सारा चीज मिला करके क्लास होता है। ये नहीं कि बस सीखो सीखो, ये पढ़ो पढ़ो पढ़ो, है कि नहीं। तो ये नहीं, बिल्कुल पाई। सही बोल रहे आप। हेलो 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 मैम। जी आइए मैं दो सर, शब्द आइए, रखना वेलकम सर। हाँ, तो मैं दो शब्द रखना चाहता हूँ कि पहले तो इस मंच को कोटि कोटि प्रणाम, सब पानियर्स को सब वो नमन, ठीक है। और मैं माता देश का एक छोटा सा गाना चाहता हूँ, अभी शायद भूल हो सकते है, 2-4 लाइन गाना चाहता हूँ, ठीक है। और बिल्कुल सुनाइए माँ सर, बिल्कुल सुनाइए सुनाइए। माँ को यहाँ में रखना चाहिए जहाँ से कोई कभी किसी तरह से नहीं निकल जाए, जब तक मतलब वो आदमी उसका बेटा इस दुनिया में से नहीं जाता। वो है दिल, दिल में रखना चाहिए माँ को। और गाना में 2-4 लाइन गाऊंगा, तो वो फिल्म है लाडला, फिल्म का गाना है अनिल कपूर का। तो सुनिएगा, अगर कोई गलती हो गया तो माफ कीजिए आप सब लोग। तो मैं शुरू करता हूँ। माँ हो मेरे माँ, मैं तेरा लाडला, बन के तेरा सोने हाथ छोड़ दूं, से पहले मैं तेरा नाम लूं, बन के तेरा साया मैं सबसे पहले लूं, मैं तेरा नाम लूं, पूजा करूं तेरी नहीं। याद नहीं है, बहुत पुराना गाना है शायद, तो मैंने अभी ये सब गाना अभी मतलब सुनता हूँ कभी कभी, तो इसीलिए मैं अगर गलती हो गया तो माफी चाहता हूँ। जी बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा जैसे गाना है सर। जैसे कि पहले सुबह उठ करके कोई माँ को नमन करता है, पिता को नमन करता है, कोई भगवान को नमन करता है, सूर्य को नमन करता है। मैं तो सोचता हूँ कि सबसे पहले माँ को नमन करना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी भी जो
है, अब माँ का कुल में है, ये हमारा धरती माँ है, तो धरती माँ को भी सलाम करना चाहिए, और आपने जो जन्म दिया है माँ, उनको भी सलाम करना चाहिए। तो मैं सबको यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग अपने जो आप लोग को जन्म दिया है माँ, उनको भी प्रणाम कीजिए और धरती माँ को भी प्रणाम कीजिएगा। यही कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। थैंक यू। जी थैंक यू सर। ये इसका 2 लाइन जरूर मैं बोलूंगी। 2 लाइन मैं सुनाऊं सर? दानिश सर आप जा रही? जी जी जी, सुनाइए सुनाइए सिस्टर जी, सुनाइए आप। बच के अपने से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गम तेरे लिए ओ मेरी माँ, लूं मैं 100 जन्म। तू नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं मेरा, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। थैंक यू सर। अच्छा गाया दीदी, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा गाया, दिल छू गया हमारा, मतलब बहुत थैंक यू अच्छा वेरी गाना है। थैंक यू सिस्टर, आपने बहुत अच्छा गाया है, बहुत अच्छा गाया आपने, उसके लिए भी थैंक यू। सपा सर आगे लीजिए सर, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा भावुक हो गई हूँ। हाँ, मेरा भी ऐसे ही। तो मैं मंच पे अजय कुमार पासवान उपस्थित है, तो सर अजय कुमार सर आप थोड़ा 2 शब्द रखिए अभी। अजय कुमार सर, वेलकम। सैल्यूट आपको लगाया। मैं बहुत भावुक हो रहा था सुन सुन के आप लोगों का। बहुत अच्छा गाना गाए, हमारी बहनें जो गाना गाई वो मस्त गाना थी, मेरा भी फेवरेट गाना है। वाकई में जब माँ का जब सॉन्ग बजता है तो भावुक तो हम लोग हो ही जाते हैं, क्योंकि वो शब्द में बहुत बड़ी बात छुपी हुई है, तो भावुक तो होने वाली बात ही। चलिए इस तरह हम लोग जो भी कला है हमारे अंदर मिल बांट करके हम लोगों को एक दूसरे के बीच में रखना चाहिए। जब हमारे जिंदगी कभी उदासी आए तो इसी तरह हम लोग मुस्कुराते रहें। ज्यादा परेशानी हो, ज्यादा मुश्किलें आए तो हम लोग गा करके इसी तरह से अपने गम को भुलाते रहेंगे। गाना एक बहुत बढ़िया जरिया है हम लोगों की लाइफ में। मेरी भी, मैं तो सिंगर नहीं हूँ, लेकिन फिर महसूस करता हूँ कि जब कभी ज्यादा लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव होता है तो उस वक्त हम लोग वाकई में गुनगुना करके मन के जो बोझ होते हैं वो हल्का हो जाता है। तो हमको निश्चित रूप से गाना चाहिए, जरूरी है गाना। संगीत में वो ताकत होती है कि पेड़ को भी जिंदा कर सकता है। मैंने सुना था एक कोई रेडियो जॉकी बोल रहे थे कि पेड़ पौधे भी झूमने लगते हैं म्यूजिक से। तो वो चीज है म्यूजिक के अंदर में, वो अदृश्य शक्ति छुपी होती है। तो अच्छी बात है, जितने भी सिंगर हैं हमारे, हमारी भाई बहनें, हमारे कुमार सानू जी भी आते हैं, बहुत ही इंटरटेनमेंट करते हैं हम लोगों को। इसी तरह जो भी हमारे सिंगर हैं, आ, हमें इसी तरह से कभी कभी हमारे बीच में संगीत का भी माहौल को रखे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लाइफ वाकई में इतनी मुसीबत
के बीच गुजरती है ना, हम लोग ऑलरेडी कुछ ना कुछ संघर्ष में रहते हैं। उस वक्त जो है ना हम लोग को थोड़ा सा चाहिए, इंटरटेनमेंट चाहिए, वैसे जिंदगी अधूरा है। थैंक यू। आशा करता हूँ कि हम सब एक साथ इसी तरह से बने रहेंगे तो आगे हम लोग को खुशियां मिलती रहेगी। हम तो यही चाहते हैं कि किसी न किसी बहाने से हम लोग आपस में प्यार करते रहे, एक दूसरे को इज्जत करते रहे। आज देखिए, आज एसोसिएशन के माध्यम से जो इतनी बड़ी हम लोग जो मुहिम चला रहे हैं, आप लोगों की ताकत की बदौलत, आप लोगों की हिम्मत की बदौलत से, सिर्फ मेरी बदौलत नहीं, हम सभी की बदौलत से, हम लोगों की हिम्मत की बदौलत से जो एसोसिएशन चला रहे हैं, वाकई में एक काम के लिए नहीं, मल्टीपर्पज से हमारा काम करेगा। हमारी रियल पाई है, जो पाई से प्यार करते हैं, उनके जीवन में एक गाइडलाइन बन करके एसोसिएशन में हम बीच में रहेगा। तो मैं चाहूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और हम लोग बात चर्चा हुई है, आज दिन में भी हुई है, कल रात भी हुई है, बराबर चर्चा हो रही है। और दूत जी भी काफी इस पे कोशिश लगे हुए हैं। हमारे डॉक्टर आइजैक वेस्टर को थैंक्स बोलना चाहूंगा, जो भी हमारी टीम है, मनोज जी है, दनीश जी है, सभी को थैंक्स बोलना चाहूंगा। मैं भी आपके साथ हूँ, मैं कहीं आप लोगों से पिछड़ के अकेला नहीं हूँ। जहाँ आप लोग हैं, आपके साथ कदम से कदम मिलकर के मैं हूँ, आपके साथ पूरी सहमति के साथ मैं हूँ। बस इस एसोसिएशन में सभी लोग भाग ले, क्योंकि बिना एकता का कुछ नहीं होता। अकेला बृहस्पति झूठा होता, कहावत है। अगर वही चीज अगर हम लोग एकता में करेंगे तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इस जो हमारा जो एसोसिएशन है, बस हम लोगों के लिए बहुत ताकत बन करके अभी हम सभी लोग को इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। जो भी सलाह है देना चाहिए, हम लोग के लिए अच्छे रूप देखिए, शिक्षा और भी मल्टीपर्पज से हमारा एसोसिएशन लो है। तो हम ये गुजारिश कर अपनी तरफ से रिक्वेस्ट रखना चाहेंगे इस मंच जितने भी पाए रियल में चाहते हैं कि हम से फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, चलकर हर तरह की आजादी मिले। तो इस एसोसिएशन से पीछे ना रहे, क्योंकि हम लोग जब एक साथ होंगे, यूनिटी में होंगे, जितनी तादाद में रहेंगे उतने आगे चल करके हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो मैंने सुना था प्रदूत जी शाम में भी काफी कुछ बता रहे थे, पूर्वी दीदी काफी बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा ले रही है, अपनी मेहनत कर रही है। मैं उसको भी थैंक्स बोलना चाहूंगा। हम सभी का कर्तव्य, क्योंकि हम अकेले रह करके कुछ भी नहीं कर पाएंगे, भले ही हम कितना भी नॉलेजेबल पर्सन क्यों ना हो, के हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हम एक दूसरे की मदद से थोड़ा थोड़ा, आपकी मदद थोड़ी हम मदद, थोड़ा उनकी मदद, हम सभी की मदद रहेगी तो एकता में रह करके हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। हमें कोई नहीं हरा पाएगा। हम लोग कोई अच्छे काम के लिए कुछ कदम उठाए, हम लोग बच्चों वाली खेल नहीं कर रहे हैं जैसे मंच खेला जा रहा है हमारे देश में। यहाँ जो है हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं रियल कर रहे हैं, कोई फेक नहीं कर रहे हैं। तो सभी लोग जो हम लोग जिस काम में हम लोग जो मुहिम चला रहे हैं, इसमें सभी लोग मिलजुल करके हाथ बटाइए और आगे बढ़िए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। हम आप साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। और जो भी थोड़ा सा मैं आरटीओ की चर्चा कर देना चाह रहा हूँ। देखिए, कुछ लोग को हमें लगता है कि आरटीओ जो है ना कोड सेट नहीं करना था, हमें लगा कुछ चंद लोग ऐसे हैं को दिक्कत होती होगी, उसको थोड़ा सा मौका हम लोग देंगे। दिन में जब भी मौका मिले कोई भी लीडर को, मैं हूँ या कोई भी, तो थोड़ा सा 1-2 घंटा का क्लास लेंगे। ऐसे लोगों को इन्फॉर्म करना चाहेंगे जिसको दिक्कत हो रही है आरटीओ को सेट करने में। हम चाहते कि हमारा फैमिली बड़ा हो, हमारे फैमिली छोटा नहीं हो, कोई गलती से रिमूव ना हो। रेयर केस अगर कोई ऐसे चार लोग हैं जो हमारी हमसे सीखने के लिए नहीं बल्कि हमारी बुराई के लिए आता हो, ताक करने के लिए आता हो, ऐसे लोगों के चंद लोगों को हम लोग रिमूव करेंगे। बाकी हमारा प्रयास ये होना चाहिए
कि जो लोग का आरटीओ कोड नहीं है उनको हम लोग सहयोग करेंगे, मंच के माध्यम से शेयर करके उसको सेट करेंगे ताकि हमारा ग्लोबल मंच पे पायनियर की फैमिली की तादाद बढ़े। मैं चाहूंगा आप सभी लोग खुश रहें, दूसरे को भी खुश रखें, किसी से किसी की निंदा ना करें, क्योंकि हम लोग की जिंदगी बहुत कीमती है। हम लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं, जिंदगी भर इज्जत पाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन किसी गलती की वजह से हम लोग की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। क्यों? कहने का मतलब इज्जत बनाने में गुजर इंसान को बहुत मुश्किल से बनती है, लेकिन हमारी किसी गलती की वजह से हम 2 मिनट में हम अपनी इज्जत को खो देते हैं। तो ये सब चीज को थोड़ा सा समझना है, क्या हमें करना है, किसी लोगों से बात करना है, ये चीज ना करके हमें बोलना है, किसी को हर्ट नहीं करना है। बस यही हम लोग का पर्पस है जीने का। ना जीने के लिए तो सभी लोग जी रहे हैं, लेकिन हम लोग का पर्पस यही होना चाहिए कि एक इंसान होने के नाते कि किसी को किसी बात से हार नहीं करना है, बस एक साथ मिल करके आगे बढ़ना है, इस पाई अवेयरनेस एसोसिएशन को आगे बढ़ाना है। थैंक यू। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू बना। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। थैंक यू। और आपने बहुत अच्छी बात बताई। और ये जो बन रही है, ये अगर अवेयरनेस, ये जो जैसे यूनियन होता है, वैसे ही ये एक ट्रस्ट बन रहा है, जिसमें कि अगर आने वाले समय में किसी पाइनियर्स को अगर दिक्कत होती है तो आप डायरेक्ट कहीं जाके नहीं बोल सकते हैं कि मेरा ये हुआ, मेरा वॉलेट में से पाई चोरी होगा, क्योंकि मिनट में आने के बाद में आपकी पाई बहुत कीमती हो जाएगी। तो इसके थ्रू हम लोग का जो बायोलॉजी तैयार है, उससे तो बहुत सारी काम होंगी, जैसे कि शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य का काम हुआ, या फिर आपका महिला सशक्तिकरण से लेकर के उस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, गांव-गांव में वृक्षारोपण से हुआ, रोड बनाना हुआ, बहुत सारी वर्क होंगे। पाई जो है पूरा देश का जो है अर्थव्यवस्था को बदलने जा रहा है। तो पाइनियर सेफ कैसे रहेंगे, यूनियन से जुड़े रहेंगे, जो जुड़े रहेंगे उसका नाम यहाँ दर्ज रहेगा, क्योंकि फॉर्म फिलअप कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा, आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। इसका मतलब समझिए कितना बड़ा चीज है पुलिस वेरिफिकेशन। ऐसा पासपोर्ट तैयार हो जा रहा है यहाँ से, तो ये हो जाने के बाद में आपका कोई दिक्कत होगा तो इस एसोसिएशन के थ्रू आप जो है शिकायत दर्ज कर पाइएगा। इसलिए सभी लोग जितना जल्द हो सके अपना फॉर्म फिलअप कीजिए। जो वहाँ का फी है अभी INR में लग रहा है 600 रुपया, मैंने महीना का 50 रुपया। साल से होगा हम लोग का देंगे वो तो हम में देंगे। अभी तो हो सकता आने वाला समय लोग जुड़ नहीं पाएंगे, पता नहीं यहाँ पे 600 लग जाएगा तो सोचो कि 18 करोड़ लग जाएगा। ठीक नहीं, क्या हो जाएगा समय तो लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद जो है सारी चीजें बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगी। तो जरूर जुड़े, क्योंकि यहाँ हम लोग जो है बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो अकेले नहीं होता है, सभी मिल के हम भारत को बदलने वाले हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने जा रहे हैं। पाई हमें इसलिए मिला है, हम लोग ऐसा करने इतिहास बदलने जा रहे हैं। हम लोग खास है इसीलिए पाई मिला है, हम लोग इतिहास बदलेंगे। और एक बात संगीत से जो बोले कि संगीत से भी होता है, दूर होता है, बिल्कुल होता है। अगर आप मुंह बंद करके, सभी पायनियर जो है मुंह बंद करके गुनगुनाते हैं ना, वो आपका हार्ट को मजबूत करता है। आप लोग दिन भर में कभी ना कभी जरूर मुंह करके गुनगुनाएं। जैसे हम लोग उसमें है पाई तो मेरी जिंदगी है, तो मेरी हर खुशी है, तू ही मेरी पहली चाहत, तू ही आखिरी है, पाई तू मेरी जिंदगी है। एक कंपन होता है, वो कंपन है ना आपका हार्ट को मजबूत करता है, इसीलिए दिन भर में जरूर गुनगुनाइए।
जैसे भी हो गुनगुनाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। स्वप्न घोष सर, कंटिन्यू सर। बहुत बढ़िया मैम। तो इतना खुश हुआ ना इस मंच पे, इतना सुंदर मंच चला मंच पे, जो सुख मिला ना बहुत बढ़िया। तो क्या कहूँ आगे। अजय मिस्टर सर है सर, थोड़ा दो शब्द रख लिए तो अच्छा था। अजय सर शायद बिजी हो। एक हैंडल था सर, हैंडल को खोल दीजिए, बोलना कुछ चाह रहे थे, देखिए। कुमार सानू सर कुछ कहना चाहते हो तो आप कह दीजिए। कुमार सानू सर, मेरा नेटवर्क इशू चल रहा है सर। सर सभी लोगों के साथ तो हमारा भी हो ही गया सर। अब कुछ मंच की कार्यवाही पूरी की जाए सर। जी कुछ हैंडल था, कुमार सानू सर देख लीजिए, वो कुछ बोलना चाहते हैं। जी जी देख रहे हैं। हमें तो अभी दिखे नहीं कोई, दिख रहे हैं तो स्वप्न सर थोड़ा लीजिए उन लोगों को। नहीं सर, किसी का हैंड राइज तो नहीं दिख रहा है सर। हमें भी नहीं दिख रहा है किसी का। अभी था सर, लेकिन मैं खोलने, हाँ खुला हुआ सर। गोकुल जी थे या कोई थे जो है? हाँ गोकुल जी सर, आपका माइक खुला है, आप हैंड राइज किया था, दो शब्द रखिए। VR 39 गोकुल कृष्ण सर। हेलो जी सर, जी सर, आपका आवाज थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा आवाज कम ही आ रहा है। वेलकम सर, हेलो। वेलकम। हाँ बोलिए सर, कंटिन्यू। सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बायोडाटा और पैसा कल भेजना है तो कैसे भेजेंगे? ये मंच पे सब कुछ दिया है, मंच पे अंदर आप